भाई बात करते हैं आप में से कई आशिकों की फरमाइश कि सर लव क्या होता है, प्यार क्या होता है, प्रेम क्या होता है। तो इसी टॉपिक की बात कर लेते हैं आज। आप में से कई मजनूओं की ये ख्वाहिश थी कि सर इसके बारे में भी हम कुछ जानना चाहते हैं। प्यार, लव, इश्क, मोहब्बत क्या होती है, वही आज इस वीडियो में और इस क्लास में जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये जो ऑफलाइन क्लास है ये ऑनलाइन भी जाती है, तो इसीलिए जो वीडियो देख रहे हैं वो और जो यहाँ पर है वो कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करना। मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, उन बातों को समझने की कोशिश करना, उनका जो सेंस है उस सेंस को समझने की आप कोशिश करना। बात करेंगे कि लव, प्यार, इश्क ये क्या है। ठीक है, आपको दुनिया भर में बताया जाता है कि प्रेम ही परम सत्य है, प्रेम ही सर्वोच्च है, प्रेम ही ईश्वर है। हमें अपने पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए। ऐसे ही इस दुनिया में दुनिया भर के आपको उपदेश मिलते हैं। आपने देखा होगा या एक चीज़ महसूस की होगी कि प्यार करने से ज़्यादा प्यार न करना आसान होता है। इसका रीज़न क्या है कि प्यार करना इतना मुश्किल क्यों है बजाय प्यार न करने के। कभी विचार किया है आपने, कभी सोचा है? और कुछ विद्वान जो हमारे एरिया में हर जगह पाए जाते हैं वो कहते हैं कि प्यार बांटने से प्यार बढ़ता है। चलो भाई मान लेते हैं प्यार बांटने से प्यार बढ़ता है, तो क्या हर किसी राह चलते इंसान को गले लगाकर प्यार बढ़ा ले? ऐसे विद्वानों से पूछे कि यार प्यार ही तो बढ़ाना है तो क्यों ना मुन्ना भाई बन जाए और जादू की झप्पी देते फिरे। शाम तक आपका ये हाल होगा कि ये जो आपकी गाल है ये तबले बन जाएंगे। बात को समझो, प्यार कोई करने की चीज़ नहीं है। अगर आप ये चीज़ सोचते हो कि प्यार कुछ करने की चीज़ है तो आप बिल्कुल पागल नहीं बल्कि मूर्ख हो। तो प्यार कोई करने की चीज़ नहीं है। इसको अपन समझते हैं कैसे। अब सभी लोगों को बचपन से ही गलत मैपिंग की जाती है, हमारी बचपन से ही गलत सिखाया जाता है। प्यार की बात नहीं कर रहा कि हाँ कि बचपन में क्या अपन को प्यार करना सिखाए, मैं प्यार की बात नहीं करना। वैसे ही हर चीज़ लगभग आपको, हम सभी को गलत बताई जाती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका यहाँ पर इस पोजीशन में होने में आपका खुद का 90% रोल है, मतलब आप ये मानना चाह रहे हो कि जो भी मैं आज हूँ, जिस पोजीशन पर आप है उसका 90% आपने खुद बनाया है, तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपकी मैपिंग आपके आस पड़ोसी, परिवार, माँ बाप यही करते हैं, आप नहीं करते। आपका समाज करता है, आप नहीं करते। चलो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपके घर में से मान लो छोटा बच्चा है या कोई डिलीवरी हुई है, आप क्या करोगे? ऑब्जर्व करना एक चीज़ को। बच्चे को पैदा होते ही उसको रुलाया जाता है और रुलाने के ठीक बाद उसको दूध पिलाया जाता है। मैपिंग समझना आप। रोएगा तो उसको दूध मिलेगा। अब बच्चा ये गणित समझ जाता है, तो बच्चे को जब भी भूख लगी वो रोने लगा, जैसे ही रोने लगा उसको दूध मिल गया। लेकिन ये एक मैपिंग है। वो गोद में ज़्यादा कंफर्टेबल है बजाय नीचे बैठने के। भूख लग रही तो वो रो रहा है। ये मैपिंग है जो हम सभी की बचपन से ही की जाती है, जाने अनजाने में। क्यों जानता कोई नहीं है कि ये क्यों होता है, बस परंपरा से चली आ रही है तो हम मानते हैं। वही बात आ गई कि भगवान पे, कि यह भगवान का अस्तित्व है कि नहीं, हम नहीं जानते कि है कि नहीं, लेकिन परंपरा से चली आ रही, बड़े पुरखे सभी मानते आ रहे हैं तो हम भी उसे मानते हैं। इस बात को समझो कि प्रेम का किसी दूसरे से लेना देना नहीं है। मतलब कोई सामने कोई ऑब्जेक्ट होने या न होने से प्रेम का कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेम है वो एक भावना है, अंदर की जो भावना है, प्रेम वो भावना है, ये कोई चीज़ नहीं है। मतलब प्रेम का मतलब, आप एक प्यार का मतलब कह सकते हो कि आपकी भावनाओं में मिठास का होना। समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है ना? हाँ, प्रेम का मतलब क्या है? आपकी भावनाओं में मिठास का होना। चलो इसको एग्जाम्पल के थ्रू आप समझते हैं। मैं आपको तीन सवाल पूछना चाहूँगा, तो आप उसका आंसर दीजिएगा।
ऐसे मान लो लड़की, ऐसे मान लो कि आपके बॉयफ्रेंड है, लड़की ऐसे मान लो कि आपकी गर्लफ्रेंड है। हाँ नहीं है तो भी मान लो, मानने में क्या अर्ज है, 2 मिनट की खुशी तो ले लो कम से कम मान के, ठीक है। आप भी मान लो और आप भी मान लो कि आपके बॉयफ्रेंड है, आपके गर्लफ्रेंड है, ठीक है। अब आपका जो बॉयफ्रेंड है, जो आपकी जो गर्लफ्रेंड है, वो विदेश में चली गई, ठीक है। पहला, विदेश में चली गई। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब आप उनसे प्रेम करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। अब हुआ क्या, वो वहीं किसी काम में बिजी हो गए, आप यहाँ किसी काम में बिजी हो गए, आप दोनों की अब बात होना बंद हो गई। हाँ, इस बीच आपके कोई झगड़ा नहीं हुआ, एक दूसरे को आपने चीट नहीं किया, बस खुशी खुशी ही बात करना बंद हो गई। तो क्या आप अब भी उससे प्रेम करते हैं या नहीं करते? दूसरा सवाल है, बात होना बंद हो गई, तो आप प्रेम करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तीसरा सवाल, अब ऐसे मान लो कि वो इंसान ख़त्म हो गया, आपकी गर्लफ्रेंड परलोक सिधार गया, आपका बॉयफ्रेंड भी परलोक सिधार गया, दोनों स्वर्ग में पहुंच गए, वो दोनों अपनी कर लेंगे। अब आप बताओ कि अब आप उनसे प्रेम करोगे या नहीं करोगे? करेंगे? नहीं करेंगे? नहीं, बहुमत के साथ बताओ। चलो, कितने लड़के ऐसे मानते हैं कि अपनी गर्लफ्रेंड को आप प्यार करेंगे? 5-10%। कितनी लड़कियां मानती है? 5-10%। ये बात आपको समझ में आ रही है? क्योंकि आप इसका आंसर जिस बहुमत से आपको देना चाहिए वो दे नहीं रहे आप। क्या लगता है, समझ में नहीं आ रहा? चलो एक एग्जांपल सेट करता हूँ। ऐसे मान लो कि इसी में ऐसे मान लो कि आपका परिवार का कोई सदस्य, ऐसे मान लो आपकी माताजी या पिताजी का स्वर्गवास हो गया, तो स्वर्गवास होने के बाद में आप उनसे प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, नहीं करते? बस यही बात है, करते हैं। मतलब अगर इंसान का अस्तित्व ही नहीं है तो भी आप उनसे प्रेम करते हैं। अब एक चीज़ आप यहाँ पर समझना कि तीनों कंडीशन में, कि कोई का इंसान का होना लेकिन आपसे दूर होना प्यार पर डिपेंड नहीं करता, फिर भी आप प्यार करते हैं। कोई इंसान का होना लेकिन आपकी उससे कोई मुलाकात नहीं, सिर्फ आप उसको जानते हो और फिजिकल अस्तित्व उस इंसान का है, फिर भी आप उससे प्यार करते हैं। और थर्ड चीज़, जो इंसान इस दुनिया में है ही नहीं, जिसका अस्तित्व ही नहीं पहले आपके संबंध में था, सिर्फ आपकी यादों में है, यादों में होने की वजह से भी आप उनसे प्रेम करते हैं। तो मुझे ये बताया कि आपको प्रेम करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, मतलब किसी इंसान की, किसी पर्टिकुलर किसी जानवर की, कि आप किसी इंसान से प्यार करना चाहते हो तो उस इंसान का होना ज़रूरी है अगर आप प्यार करते हैं तो। मतलब लड़की अपनी बॉयफ्रेंड से प्यार करती है या लड़के अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करते हैं, तो उसका होना या न होना इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता कि आप उसे प्यार करेंगे, क्योंकि एक गई दूसरी आई, दूसरी गई तीसरी आई। लड़के हैं एक नहीं तो दूसरे से प्रेम करेंगे, लड़कियां है एक गया तो दूसरे से प्रेम करेगी। प्रेम समझो वो इंसान पर डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि आपका ब्रेकअप हो गया, आपका ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप होने एक इंसान ऐसे आपका ब्रेकअप हुआ, उसके बाद में आपका बी आया, आपका बी से फिर प्रेम हो गया। तो इस चीज़ को समझो कि इस इंसान का कोई रोल नहीं, आपका जो प्रेम भाव है, आपका जो प्यार करने का है, वो आपका गुण है। गुण आप इसको आपकी प्रवृत्ति बोल सकते हो, आपकी प्रकृति बोल सकते हो। आपकी प्रवृत्ति, आपकी प्रकृति, आपका गुण आप इसे बोल सकते हो प्रेम करने का। ये किसी तीसरे ए या बी पर डिपेंड नहीं करता, इस चीज़ को आप समझना। अब आप ये पूछेंगे कि प्रवृत्ति क्या होती है, प्रकृति क्या होती है, या गुण क्या होता है। चलो, गुण में वैसे तो सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने बताना जा रहा हूँ। ऐसे मान लो एक बार एक जंगल में एक तालाब के किनारे एक साधु बैठे थे।
अब साधु ने देखा कि तालाब में एक बिच्छू डूब रहा है। साधु ने क्या किया, जैसे ही उसको निकालने के लिए हाथ डाला, बिच्छू ने उसको साधु के हाथ के डंक मारा। ये प्रक्रिया 2-3 बार चलती रही। मतलब जैसे ही साधु उसको उठाते वैसे ही वो बिच्छू महात्मा के, साधु जी के डंक मार देता और वापस उसी में गिर जाता। डंक मारता, वो हटाते हाथ को, वापस गिरता। ये सीन 2-3 बार चलता रहा। मतलब वो उसको उठाते, वो डंक मारता, उठाते डंक मारता। पास में ही खड़ा एक इंसान ये सब देख रहा था। वो साधु के पास आता है और कहता है कि आप मूर्ख हो क्या, जब वो आपको हर बार डंक मार रहा है तो अपने को क्यों तकलीफ दे रहे हो। तो ध्यान से सुनना, उसमें साधु ने क्या कहा कि जब ये एक जानवर होकर अपनी प्रवृत्ति, अपना गुण डंक मारने की प्रवृत्ति जो है ये उसे नहीं छोड़ रहा, मैं तो एक इंसान हूँ, मैं इसे बचाने की, मेरा जो गुण है, मेरी प्रवृत्ति है, मेरी जो प्रकृति है, मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूँ। तो साधु का गुण था उसको बचाने का और बिच्छू की प्रवृत्ति थी डंक मारने की। जैसे कि अपन एक एग्जाम्पल से बात करते हैं और ज़्यादातर अपन बोलते रहते हैं कि सांप को कितना ही दूध पिलाओ वो डसेगा तो भाई डसेगा। मतलब वो जो डसने की उसकी प्रवृत्ति है, उसकी प्रकृति है, उसका गुण है। समझ में आया अब? तो ठीक है। आप वास्तव में करते क्या है वो चीज़ समझना। आप करते क्या है कि ये ए ओ बी ये जो है आप इनको एक की तरह यूज़ करते हैं, एक चाबी की तरह यूज़ करते हैं। चाबी की तरह कैसे कि आपका जो प्रेम करने का जो गुण है वो तब ही होगा जब ए और बी आएंगे। मतलब ए और बी कोई चाबी है और इन चाबियों को आप यूज़ करते हो प्रेम, आपका जो गुण है उसको अप्लाई करने के लिए। आप ये समझते हो कि कोई पर्टिकुलर कोई सामने कोई ऑब्जेक्ट होगा तो ही मैं उसे प्रेम कर पाऊंगा, तो आप ये चाबी की तरह इनको यूज़ करते हो। आप समझो कि कोई ऑब्जेक्ट की अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो फिर आप ये ऑब्जेक्ट क्यों चूज़ करते हो। जब प्रेम प्यार एक गुण है तो इस चाबियों के साथ क्यों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ मगजमारी करते हो फ्री में? क्यों टेंशन लेते हो कि हाँ कि वो गया या वो आया, उसने ब्रेकअप हुआ, मेरा दिल तोड़ दिया या वो कर दिया। क्या अंदर शीशा लेके घूम रहे हो? ये मांस है, कभी टूटता ही नहीं है, काटना पड़ता है। समझ रहे हो? अब आपकी ये जो चाबी है, इस चाबी के पैर भी होते हैं, इस चाबी की फीलिंग भी है, क्योंकि ये इंसान है तो इंसान के पैर भी है, उसकी फीलिंग भी है। वो आपके साथ रहना चाहे तो रहे, ना रहना चाहे तो ना रहे। इस बीच आप क्या करते हो, आपका पॉजिटिवनेस जागता कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है तो सिर्फ मेरा अधिकार है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है तो सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड है, किसी को देख नहीं सकती, किसी के साथ घूम नहीं सकती, किसी के साथ फ़ोन पे बात नहीं कर सकती। फ़ोन बिजी आ गया तो क्यों आ गया? अरे भाई उसकी फीलिंग है। आपका प्यार करने का गुण है, आप प्यार कीजिए, लेकिन वो एक इंसान है, उसकी भी फीलिंग है। वो अपने फ्रेंड के साथ बात कर रही है, लड़के ने कॉल किया, बिजी आ रहा था, बिजी क्यों आ रहा था, किससे बात कर रही थी, स्क्रीनशॉट भेज, कॉल मर्ज कर। अब उस इंसान की फीलिंग है और वो फीलिंग में वो जाएगा, आपको छोड़ के जाएगा, क्योंकि ये तो गुण है, आज इस पर काल उस पर, काल इस पर। प्यार एक बार नहीं, प्यार 100 बार होता है। बस करने वाला और सामने वाला पहले वाले से सुंदर होना चाहिए, प्यार होता रहेगा। आपको समझ में आएगी प्यार एक गुण है, प्रकृति है। तो इन चीज़ों पर टाइम वेस्ट ना करें। आप समझोगे ये आपकी गलती नहीं है। मैंने अभी आपको बताया कि ये आपकी मैपिंग होती है जो समाज करता है। जो अभी तो सबसे ज़्यादा मैपिंग कर रहा है आपकी सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आपको सिखाता है कि प्रेम कैसे होता है। किसी खूबसूरत लड़की को देखा प्रेम हो गया। अरे इंस्टाग्राम, फेसबुक ये आपको सिखाएंगे कि प्रेम कैसे होता है, और इसी बीच आप उसी को रियल समझते हो कि हाँ वास्तव में प्रेम ऐसा ही होता होगा जो फिल्मों में दिखाया जाता है या वेब सीरीज़ में दिखाया जाता है, और वही चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हो और वहीं पर मात खा जाते हो। अब मैं समझता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपके भीतर एक प्रकार का गुण है प्रेम या प्यार। यह किसी भी प्रकार से किसी भी वस्तु पर, ऑब्जेक्ट पर, इंसान पर, जानवर पर निर्भर नहीं करता। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर की दुनिया में कैसे बर्ताव करता है। जब आप प्रेम के असली मायनों को समझ लेंगे तो आपकी ज़िंदगी आनंद में हो जाएगी
और उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी।